बुक के अंदर हमारे पास जो सेकंड बॉल बियरिंग का एग्जांपल है वो ये है जिसमें अंदर आपके पास जो डायामीटर मिला हुआ है वो ये है और रेडियस का जो वैल्यू है वो इतना है। अब यहाँ हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वॉल्यूम को फाइंड करना है। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि इन 3 लाइनों में इसने ये जो आंसर है ये किस तरह निकाल दिया? तो इस पूरे के लिए एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे जो बॉल बियरिंग के अंदर हमें दे दी गई है। लेकिन बॉल बियरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि आप इन चीज़ों के वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो मतलब हमें डेटा में से जो चीज़ पूछी गई है वो ये है कि वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। दूसरा ये है कि डेटा में हमें जो चीज़ मिली है वो है डायामीटर मेजरमेंट, यानी कि हमें जो चीज़ मिली हुई है वो है डायामीटर की मेजरमेंट। और डायामीटर की जो मेजरमेंट है वो है तकरीबन 3.78 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ तक जो है हमारी वो है डायामीटर की मेजरमेंट है। अब हमें दो चीज़ें मिली हुई हैं, एक डायामीटर और दूसरा वॉल्यूम। अब डायामीटर को हम डी के साथ भी शो करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें डी जो है वो मिली हुई है 0.78 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ ये आपके पास डेटा है इस साइड। अब हम अगर आते हैं सॉल्यूशन की जानिब, तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कि हम इसका करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए हमें ये कहा गया है बॉल बियरिंग है। जब भी बॉल बियरिंग की बात आए तो इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल सरफेस का होगा, वो बिल्कुल सर्कुलर होगा, वो गोल सर्किल की तरह होगा। तो बॉल बियरिंग सर्किल की तरह अगर गोल है तो आपने उस चीज़ का जब भी वॉल्यूम फाइंड करना होता है स्फेयर की चीज़ का, तो स्फेयर वाली चीज़ के वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वह वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है हमें मिला हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब में। तो डेटा के अंदर हमें यहाँ आर क्यूब नहीं है या आर नहीं है, बल्कि हमें डायामीटर मिला हुआ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमें ये चीज़ मालूम है कि रेडियस जो है वो बराबर होता है हाफ ऑफ द डायामीटर, यानी कि डायामीटर अपॉन 2। अब हमारे पास जो डायामीटर का वैल्यू है वो है 3.78 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। और डायामीटर के वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो ये जो 2 है वो इस 3.78 के भी डिवाइड में है और ये 2 0.01 के डिवाइड में भी है। इसी वजह से इस 2 को हम दोनों के हिसाब से सेपरेट करके लिखेंगे, 3.78 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास है रेडियस। अब हम अगर यहाँ रेडियस फाइंड करें तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि 3.78 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो कैलकुलेटर के अंदर जब हम 3.78 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमें जो आंसर मिलता है वो है 1.89। इसी तरह प्लस माइनस 0.01 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो हमें जो आंसर मिलता है वो है 0.005। जो रेडियस है वो हमारा मीटर्स में होगा, लेकिन यहाँ आपके पास मिलीमीटर है तो यहाँ भी हम लिखेंगे मिलीमीटर। अब रेडियस आपका बराबर है 1.89 प्लस माइनस 0.005। अब रेडियस के अंदर ये जो पहला वाला वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते हैं कि वो रेडियस का ओरिजिनल वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो उस रेडियस के अंदर जो चेंज आई है यानी कि डेल्टा आर है वो है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि रेडियस जो है वो बराबर होता है हमारा आर प्लस माइनस डेल्टा आर के। वैल्यू जो रेडियस का है और उस वैल्यू के अंदर जो ऊपर नीचे जो वैल्यू है यानी अनसर्टेनिटी जो है वो डेल्टा आर के साथ हम उसको शो करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो आर है, ये जो आर है, इस आर का वैल्यू हमें 1.89 है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ जो वैल्यू डेल्टा आर का मिला हुआ है वो मिला हुआ है 0.005 मिलीमीटर। तो हमारे पास डेल्टा आर का भी वैल्यू मिला हुआ है और आर का भी। यहाँ आपने ये भी चीज़ देखी कि आर जो है वो बराबर है आर प्लस माइनस डेल्टा आर के। तो यहाँ जो ये आर है, इस आर की जगह आप इस आर का वैल्यू लिखेंगे जो कि आर प्लस माइनस डेल्टा आर है। तो अब हम सेम लिखते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई सेम
दूसरी तरफ है आर क्यूब। तो आर क्यूब क्यूब तो हमने लिख दिया, लेकिन आर की जगह हम लिखेंगे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो हमने यहाँ लिख दिया आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अब यहाँ एक और नई चीज़ हमारे पास सामने आ रही है कि जब r प्लस माइनस डेल्टा आर होल क्यूब लिखते हैं तो यहाँ क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है कि ये ब्रैकेट आपको बिल्कुल इस तरह लग रही होगी जिस तरह a प्लस बी होल क्यूब हो, यानी a को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और b को ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, a और ये b। इसी तरह a प्लस बी होल क्यूब जो है फार्मूला हमारे पास बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के साथ। तो अगर हम ये सेम फार्मूला इस वैल्यू के अंदर हम लिखें तो हमारा ये जो वैल्यू है ये v का हम v ने सेम लिखा, बराबर की जगह हमने बराबर सेम लिखा, इसी तरह 4/3 हमने सेम लिखा। पाई का जो वैल्यू है यानी कि ये जो पाई है वो बराबर होती है आपकी 3.14 के, और यहाँ हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 3.14 पाई का वैल्यू। अब ये जो r प्लस माइनस डेल्टा आर है इस पूरे की जगह हम लिखेंगे ये जो आपके पास फार्मूला है a क्यूब। अब a क्यूब तो मैं लिखूं, यहाँ मैंने a क्यूब लिखा, लेकिन इस a की जगह मैंने लिखनी है r, क्योंकि फार्मूला तो a क्यूब बता रहा है लेकिन यहाँ जो है a की जगह वो r है, तो हम लिखेंगे r क्यूब। प्लस 3 की जगह हमने 3 सेम लिखा। इसी तरह a स्क्वायर है हमारे पास यहाँ, तो ये जो a स्क्वायर है a की जगह हमारे पास यहाँ है r, तो हमने लिख दिया यहाँ r स्क्वायर। इन द सेम वे आपके पास है b, तो b की जगह हमारे पास है डेल्टा r प्लस 3 हमने सेम लिखा, और यहाँ जो a है उस a की जगह आपके पास है ये a की जगह आपके पास है r, तो हमने लिखा r। इसी तरह b स्क्वायर जो है उसकी जगह होगा आपके पास डेल्टा r, तो हमने उसकी जगह लिखा डेल्टा r। इन द सेम वे जैसे हम आगे जाते हैं तो आपके पास है b क्यूब। तो हमने b क्यूब जब हमने लिखा तो b क्यूब की जगह हमारे पास है डेल्टा r, तो प्लस b क्यूब यानी कि डेल्टा r होल क्यूब। अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब आपके क्या करना है कि ब्रैकेट्स को ख़त्म करके सेम वैल्यू हमें लिखना है कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई की जगह हमने लिखा 3.14, ये ब्रैकेट सेम, r होल ब्रैकेट क्यूब तो हम r क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी ब्रैकेट का कोई फ़ायदा नहीं, प्लस 3 r स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि हमने ब्रैकेट को ख़त्म किया, डेल्टा r प्लस ये 3 सेम, ये r सेम, ये डेल्टा r यहाँ सेम, प्लस ये सेम, इसी तरह ये जो डेल्टा r क्यूब है ये भी हमने यहाँ जो है सेम लिख दिया। अब हमारा जो है ये ब्रैकेट यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं कि यहाँ b स्क्वायर था, इसी वजह से यहाँ डेल्टा r स्क्वायर होना चाहिए था, ये हमसे गलती हो गई, क्योंकि यहाँ अगर a स्क्वायर है तो हमने r स्क्वायर कर दिया, यहाँ अगर b स्क्वायर है तो हमने b वाली जगह को डेल्टा r स्क्वायर इस तरह से करना है। यहाँ b क्यूब था तो हमने डेल्टा r क्यूब लिख दिया था। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो डेल्टा r स्क्वायर है सेम, और ये डेल्टा r क्यूब सेम, डेल्टा r ये सेम, r स्क्वायर ये सेम, ये 3 सेम, ये r क्यूब सेम, ये सारे वैल्यूज़ हमने सेम लिखे, सिर्फ ब्रैकेट उनकी हमने हटाई है। अब मैं ये कहूँगा कि ये जो डेल्टा r स्क्वायर है और ये जो डेल्टा r क्यूब है हम इनको करेंगे नेगलेक्ट। अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ कि डेल्टा r स्क्वायर एंड डेल्टा r क्यूब विल बी नेगलेक्टेड, उनको नेगलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज इसलिए कि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल समान हैं, बिकॉज देयर वैल्यूज़ हैव डिक्रीज्ड ड्यू टू, उनके जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं पावर की वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग पावर, पावर बढ़ने की वजह से डेल्टा r स्क्वायर और डेल्टा r क्यूब के जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। इसी वजह से दूसरी इक्वेशन के अंदर हम डेल्टा r स्क्वायर और डेल्टा r क्यूब या फिर उनके जो भी साथ हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बल्कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें जो है हम क्यों कर रहे हैं और उनका क्या वजह है और हम इनको क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन चीज़ों को यहाँ रफ वर्क के अंदर थोड़ा समझ लें कि हम इनको नेगलेक्ट आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर इनके साथ क्या मसला है। देखिए, अगर हम लिखते हैं डेल्टा आर, तो आपके पास यहाँ डेल्टा आर का जो वैल्यू मिला हुआ कितना है
डेल्टा आर का वैल्यू है आपके पास 0.005 है, 0.005। ये जिस तरह आपके पास ये सेम वैल्यू हमने यहाँ लिखना था, वी वर सपोज टू राइट द सेम वैल्यू। 0.002 टाइम्स था 0.005 मिलीमीटर, वो डेल्टा आर का वैल्यू था। अब हमने लिखा डेल्टा आर का वैल्यू 0.005। अब फॉर सपोज हम कह रहे हैं कि डेल्टा आर को हम करें स्क्वायर, जिस तरह हमने इसको यहाँ स्क्वायर किया है, तो डेल्टा आर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 0.005 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 जब हमने किया तो हमारे पास जो वैल्यू मिला वो है 0.000025। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 ज़ीरो थे और यहाँ आपके पास 4 ज़ीरोज़ आ गए, तो मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और भी स्क्वायर देने की वजह से कम हो गया। अगर हम इसको और क्यूब करते हैं तो क्यूब देने की वजह से हम देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो कितना हो रहा है, तो फिर इसका वैल्यू हो रहा है 0.000000125। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं उनका वैल्यू उतना उतना वैल्यू जो है वो बिल्कुल स्मॉलर होता जा रहा है। तो ऐसे वैल्यू को लिखने की इक्वेशन के अंदर या मेजरमेंट के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती जो बिल्कुल स्मॉलर और नेग्लिजिबल हो। ये वैल्यू बिल्कुल स्मॉलर है और ये बिल्कुल स्मॉलर है। ये स्मॉलर इस वजह से हुए क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर आ गई है, तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है कि डेल्टा आर स्क्वायर और डेल्टा आर क्यूब विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज देयर वैल्यूज हैव डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग पावर। पावर बढ़ने की वजह से वो वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो हम v सेम लिखेंगे, इसकी 4/3 इसका हमने सेम लिखा, इसी तरह 3.14 हमने सेम लिखा, ब्रैकेट में ये जो आर क्यूब है वो हम सेम लिख रहे हैं, प्लस 3 आर स्क्वायर हम सेम रख रहे हैं क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू 1.89 था, ये वैल्यू बड़ा था। अगर हम इसको स्क्वायर भी करेंगे तो ये वैल्यू कम नहीं होगा, तो आर स्क्वायर हम लिखेंगे, डेल्टा आर हम लिखेंगे, डेल्टा आर अकेला लिखेंगे क्योंकि वो 0.005 के बराबर है। लेकिन अभी जो है आर और डेल्टा आर स्क्वायर को हम करेंगे नेगलेक्ट। अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू इसके साथ होगा वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि हम इन दो वैल्यूज़ को लिखेंगे ही नहीं। इसी तरह डेल्टा आर क्यूब जो है हम इसको भी कर देंगे नेगलेक्ट और इसको भी कर देंगे हम नेगलेक्ट, तो हमारे पास कुछ भी आगे की तरफ नहीं बचा, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं वही हमारे पास बचे कि डेल्टा 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब हम आगे की जानिब जा रहे हैं कि अब हमने क्या करना है। अब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है 4/3 इंटू 3.14 या 3.14 पाई का वैल्यू है। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू इस आर क्यूब के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। उसके बाद हमारे पास आ रही है ये प्लस, तो हमने दे दी प्लस। अब आपके पास है हमारे पास जो दूसरा वैल्यू है, इसके बाद हमने प्लस दिया और उसके बाद ये जो पूरा 4/3 प्लस इंटू 3.14 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये भी एक हिस्सा है, तो हम लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ये सेम वैल्यू 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 है वो डिवाइड में है हमारे पास, और ये जो 3 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ बचते हैं बकाया वो है v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब, ये हमारे पास है प्लस, और फिर हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास है फिर आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अब हमने इनको करना है आपस में, इनके वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करने। जहाँ हमारे पास आर क्यूब है वहाँ हमने आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, जहाँ हमारे पास आर स्क्वायर है वहाँ हमने आर का, और डेल्टा आर की जगह हमने डेल्टा आर का। लेकिन यहाँ एक बात हम समझ लें कि जब हमारे पास ये वैल्यू आ रहा था आर का, तो हम यहाँ लिख रहे थे आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अगर हम यहाँ प्लस माइनस डेल्टा आर लिख रहे थे तो ये हमारे पास जो फार्मूला था तो उसकी जगह हमारे पास यहाँ भी प्लस माइनस आएगा
क्योंकि ये जो सारा वैल्यू है ये हमारा आर का है और ये सारा वैल्यू हमारे पास डेल्टा आर का है। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर जो है हमारे पास इस तरह से कुछ होगा। अब हम जो आर का वैल्यू मिला हुआ है ऊपर 1.89 और जो हमारे पास वैल्यू आर प्लस माइनस डेल्टा आर का मिला हुआ है वो है 0.005। तो अब हम ये सेम वैल्यूज़ नीचे लिखते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन के अंदर कुछ आसानी हो जाए। आर जो है हमारे पास वो है 1.89 के बराबर जो हमने पहले डेटा के अंदर निकाली थी, और डेल्टा आर जो हमारे पास वो है 0.005। ये हमने दो वैल्यूज़ ऊपर निकाल के आए। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के अंदर जो अभी हमने ड्राइव की है। अब हम लिखते हैं कि v इज इक्वल टू 4/3 हमने सेम लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 हमने सेम लिखा, इनटू हमारे पास है ये r क्यूब। अब r क्यूब की जगह हमने r क्यूब तो लिख दिया, लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि r जो है वो बराबर है 1.89 के, तो हम r के बजाय अब हम लिखेंगे 1.89 जो कि उसका वैल्यू है। इसी तरह आपके पास ये जो है उसके बाद है प्लस माइनस, तो हमने लिखा प्लस माइनस। फिर हमारे पास है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह हमने आर स्क्वायर लिख दिया, ये जो हमारे पास है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी है कि आर स्क्वायर की जगह हमें आर का जो वैल्यू है 0.005 वो लिखना है। तो अब हम ये वैल्यू लिखेंगे इस आर की जगह 0.005 इंटू हमारे पास फिर है डेल्टा आर, तो हम लिखेंगे डेल्टा आर का वैल्यू। डेल्टा आर का वैल्यू अगेन हमारे पास हमारे पास ये जो ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ लिखना था आर का वैल्यू, और आर का वैल्यू जो है वो 1.89 है। तो यहाँ हम जो है लिखेंगे 1.89, क्योंकि आर का जो वैल्यू है वो है 1.89, तो हम यहाँ लिखेंगे 1.89 और उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा आर का वैल्यू जो कि बराबर है 0.005 के। उसके बाद अब हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की आपस में करनी है मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा हमारे पास कोई और चीज़ नहीं है। v इज़ इक्वल टू 4/3 जब हम करते हैं तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड, उसके बाद हमने 1.89 को 3 मरतबा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो है 6.751। 1.89 का क्यूब निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू मिला। उसके बाद हमने प्लस माइनस लिखा, 3.14 हमने सेम लिखा। उसके बाद हमारे पास है 1.89 का करना है हमने स्क्वायर, तो 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 1.89, तो हमारे पास जो वैल्यू मिला है वो है 3.572। इन द सेम वे हमारे पास ये जो वैल्यू है वो बराबर है 0.005 के। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ अभी बची है कि इस साइड वाले जो भी वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, और इस साइड वाले जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 4/3 को करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो 1.33 आता है। 1.33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.751 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वॉल्यूम का वो आता है 28.264 प्लस माइनस। उसके बाद हमने सब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3.14 को, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.572 के साथ, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आता है प्लस माइनस के बाद वो है 0.056। तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम का वैल्यू आया वो आया है 28.264 प्लस माइनस 0.056। अब ये जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो हमें मिला है मिलीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के अंदर होता है। और इस तरीके से हम किसी भी बॉल बियरिंग का अगर हमें डायामीटर मिला हुआ हो तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं उसका, वो भी अनसर्टेनिटी के साथ। अब इस अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि 28.264 से ये वैल्यू या तो ज़्यादा होगा
या 28.264 से थोड़ा वैल्यू कम होगा। कितना कम होगा? 0.056 या ज़्यादा होगा, 0.06 या कम होगा। इसी वजह से हमने यहाँ प्लस माइनस दिया है और इस किस्म के वैल्यू को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं।